बेटी अब हो गए थे सेट। पत्नी भी उसकी अच्छी थी। अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मेरा मन है कि मैं वृंदावन जाऊं, एक बार प्रभु से मिल आऊं, कहो तो तुमको भी ले चलो, तुम भी चलो। पत्नी बोली चलो मैं भी चलती हूं। पर उसने जेब में हाथ डाला, बोले पैसे तो इतने ही हैं, दोनों की टिकट हो नहीं सकती, दोनों का खर्चा हो नहीं सकता। पत्नी बोली अच्छा ऐसा करो आप चले जाओ, मैं अगली बार चलूं। अच्छा ठीक। आज वो बड़ी खुशी से उस स्टेशन में पहुंचा, टिकट कटाई मथुरा की, रेल आई, ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा, जर्नल डिब्बे पे ही बैठा और बड़े प्रेम से बहुत खुश है, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, प्रभु से मिलूंगा, दर्शन करूंगा, बहुत खुश है। मथुरा उतरा, ऑटो वाले से कहा वृंदावन जाना है, ऑटो वाले ने छोड़ दिया वृंदावन। अब वृंदावन आ गया। जब वृंदावन आया तो देखा कि गलियों में नाले का पानी बह रहा है, किसी गली में। अरे बोलिए वृंदावन तो बड़ा गंदा सा है। कल्पना उसकी अलग थी, कल्पना उसकी, आप कल्पना अलग करते हैं और कई बार रियल में कुछ और होता है। अब आया तो पानी आनी वर्षा होगा तो नाला ओवर बह रहा गली सड़क में। अरे ये तो वृंदावन में नाला बह रहा, देखा तो बड़ा गंदा, चारों तरफ गंदगी फैली। बोला ये कैसा वृंदावन। अब वो बेचारा, उसने कहा वाह यमुना मैया, आप हमें यहाँ ये इसलिए बुलाई थी कि बिल्कुल हमें निर्वस्त्र कर दोगे। झोला भी चला गया, क्या क्या तुम्हारे लिए सपने सजाए और तुमने तो यहाँ बिल्कुल नंगा ही कर दिया। कि तभी ना एक कपड़ा बहता हुआ उसकी तरफ आया यमुना जी ने। अच्छा ये आ गया, अच्छा ये आप चाहती हो मैं ये पहनूं। वो नया कपड़ा था, लगता कफन का टुकड़ा कोई जलाया होगा तो फेंक दिया होगा। उसने कहा ये कफन लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसने लपेट लिया और बाहर आया। बड़ा थका हुआ था, खाने को मिल ही गया, नहा भी लिया, पेड़ था, पेड़ के किनारे थका हुआ, कहीं और जगह तो मिली नहीं, सो गया। और जब सोया तो देखता क्या है कि ऊपर शाम का टाइम हो गया, आकाश बिल्कुल खुला हुआ, पवित्र, कोई बादल नहीं, नीला गगन, नीला आकाश, आसमान। ऊपर देखता क्या है कि ऊपर बांसुरी की ध्वनि उसके कान में गई, बांसुरी बजी। और जब बांसुरी बजी तो उसने देखा कहां से आवाज आई। देखा तो आकाश में बड़े सुंदर श्याम सुंदर खड़े हैं। ठीक है, राधा रानी बोली तो देखो। अब श्याम सुंदर खड़े, राधा रानी से कहा कि नाचना है पर हार नहीं हिलना चाहिए, आभूषण और वस्त्र। अब राधा रानी ने ऐसे नृत्य किया कि सचमुच कुछ शरीर के आभूषण और वस्त्र हिला ही नहीं। अब सखियां ताली बजाई, हाँ राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई, कन्हैया राधा रानी जीत गई, हाँ जीत गई। अब राधा रानी बोली कन्हैया आप जैसा हम कहती हैं वैसा करो। हाँ हाँ बताओ क्या करना है। अब आपको नाचना है, पर ऐसे नाचना है कि आपके कानों के कुंडल हिलने नहीं चाहिए, आपके माथे पे लगा मोर पंख हिलना नहीं चाहिए। अब नाचो। और जैसी राधा रानी ने कहा अब नाचो, तो भगवान श्री कृष्ण अपना सामान लिए और भागने लग गए। और भाग रहे कन्हैया। राधा रानी बोली अरे ललिता पकड़, ललिता पकड़ कन्हैया को। अब ललिता पीछे दौड़ी और फिर तुंग विद्या तुम भी, सुदेवी तुम भी, और राधा रानी भी दौड़ी। और कन्हैया ये चीटिंग है, ये हारना नहीं है, तुम्हें भी हमने तुम्हारे लिए नृत्य किया, तुम भी हमारे लिए करो।
अब आगे आगे कन्हैया भाग रहे, पीछे पीछे गोपियां भाग रही, और इस दृश्य को वह आदमी जो रेल से आया था वह टुकुर टुकुर देख रहा है। वाह प्रभु, आपकी ये लीला है। कभी आप भाग जाते हो, कभी आप खेलने लग जाते हो। वो सखी का पांव रखते हैं और सखी के पांव को पकड़कर उसकी पायल को ठीक करते हैं। तभी कन्हैया ने, अब वो भक्त जो वहां रेल से आया और प्रभु का ये सब दर्शन कर रहा, तो उसने कहा प्रभु, अच्छा वो देख रहा है इतने कृष्ण इतनी गोपियां एक साथ लीला, बोला मैं कहां सेवा में लगूं। तब उसने कहा कि मैं पान अच्छा लगा लेता हूं। पान, उसको पान वान लगाने का अभ्यास रहा। उसने भाव बनाया कि पान, और पान लगाकर उसने प्रभु को दिया, प्रभु आप पान खाइए। और जैसे ही पान भगवान ने उसके हाथ से लिया और पान रखा, सारी गोपियां बोली प्रभु ये आपका पान जो आपने खा लिया है, जरा ये प्रसाद रूप में हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा। तो भगवान ने पान खाया और चबाया। वो चबा ही रहे थे कि तभी गोपियों ने हाथ पसार लिया हमें भी। तो भगवान ने अपना ही चबाया हुआ पान सखियों को दिया और गोपियों ने उस प्रसादी पान को ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सवाल किया कि गुरुदेव ये बताइए कि ये जो गोपियां हैं जो भगवान के संग कभी भगवान से कह रही हैं पायल ठीक कर दो, कभी हमारी चोटी बांध दो, कभी अपना पान हमें दे दो, ये गोपियां हैं कौन? ये कौन है जो प्रभु के संग ये लीला में सम्मिलित हैं? इन सभी गोपियों ने, इन सभी संतों ने तपस्या की और आज गोपियों के रूप में प्रकट हुए। तब वह रेल से आया हुआ व्यक्ति ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु ये आपकी गोपियों ने तो हजारों साल तपस्या की, तब जाके आपकी रास लीला में इनको स्थान मिला, पर मैं अधम, मैं पापी, मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया, फिर आपकी इस लीला में आपने मुझे क्यों सम्मिलित किया, मुझे दर्शन क्यों दिया? तब भगवान बोले उस भक्त से कि भैया तुमने मेरे से इस जन्म में ही इतना प्रेम कर लिया कि जो संत तपस्या करके 100 साल में पुण्य इकट्ठा करते हैं वो तुमने मेरे प्रेम में मुझसे प्रेम करके और वृंदावन के लिए तड़प कर है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, यही है रास दिव्य लीला। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, कहा कि अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं? इसी को कहते हैं महारास। इसी महारास में भगवान शंकर आए, नारद जी आए, हनुमान जी आए, जो भी आए, पर आए किस रूप में? गोपी के रूप में। कौन समझेगा? वही जिसको भगवान समझाना चाहें। यदि भगवान आपको समझाना ही ना चाहें, अब देख लो ना, राम जी ने बाली को मार दिया और बाली की पत्नी रोती हुई आई तारा कि आपने मेरे पति को मार दिया। तब भगवान बोले तारा तुम क्यों रोती हो? जीव नित्य के ही लगी तुम रोबा, क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति, ये रहा तुम्हारा पति पड़ा हुआ है। तारा को समझाया तो 2 मिनट में समझ गई, और नहीं समझाना चाहा तो समझाने गए थे शांति दूत बनकर कृष्ण दुर्योधन को। सच बताएं, आप यदि समझ गए तो समझ लो कि प्रभु ने समझाना चाहा है, और आप नहीं समझे तो समझ लो प्रभु समझाना ही नहीं चाहते।
एक बात बताएं, बहुत गहरी है, पर क्या है, कुछ शास्त्रों की ज्ञान की बातें ऐसी हैं जिनको हम आपको बता तो दें, पर पता नहीं आप उस बात को सुनने समझने के पात्र हैं या नहीं। क्योंकि यदि हमने कुपात्र को ज्ञान दिया, उसको लायक तो है नहीं उस ज्ञान के, लेकिन यदि वो बात बताई तो कहीं वो उस बात का मिसयूज ना, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के बाद जो भी कुछ हो रहा है वो अपनी ज्यादा खोपड़ी मत लगाओ, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये संसार तुम्हारे दिमाग से चल ही नहीं रहा है। क्योंकि ये संसार आपके दिमाग से, जब आपके पास दिमाग था ही नहीं तब भी ये संसार चल रहा था, और जब आपके पास दिमाग होगा ही नहीं तब भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब है यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत। इसलिए कहता हूं, अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ, अपना दिमाग समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, और अपना दिल भगवान के चरणों में लगा दो। और जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही अटल सत्य है। परेशान लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी में खुश नहीं है। मैं उदाहरण दे दूं, सुनो। मतलब ये संसार अपने ही ढंग से चल रहा है। हमारा और आपका चाहा ये दास अनिरुद्ध यहां बैठकर आपको सुनाएगा, ये भी मेरी मर्जी नहीं है। मुझे यहां बैठ के आपकी सेवा के लिए नियुक्त भी भगवान ने ही किया है। वरना मैं तो अपने गांव में आराम से गाय चरा रहा था। पर गाय चराने वाले एक बालक को प्रभु ने अपने धाम वृंदावन बुलाया। मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव, हमारे गांव में, हम उस गांव से हैं जिस गांव में एक आलू को बीच से काट कर आधे आलू की सब्जी सवेरे बना ली जाती है और आधे आलू की साग शाम को बना करके, आलू की साग में पानी ही पानी होता है। हम उस गांव से हैं जिस गांव में एक आलू को काट के सवेरे आधे टमाटर, आधा टमाटर काटा तो आधे टमाटर की सब्जी या दाल में आज सवेरे भी डल गए और आधा टमाटर शाम को। उस गांव से हैं, इस परिवार से हैं हम। हमारा तो वृंदावन कभी हमने भी नहीं देखा था। 2006 हम तो गाय चराते थे अपना गांव में, खेतों में जा उसका लेकर ही तो चरता है। कोई वैज्ञानिक ने तो आविष्कार नहीं किया कि भाई साहब मैंने खून बना दिया। क्यों भैया? इसका मतलब है कि शरीर का कोई भी हिस्सा तुमसे आज तक बना नहीं। बना हो तो बताओ। हाँ, तुमने मेडिकल साइंस को डेवलप किया, तरीके से इलाज किया, अच्छा है, होना भी चाहिए। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें कुछ शक्ति दे दी करने की। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, जो तुम कर पाए वो भी भगवान की मर्जी से ही कर पाए। आप ये मत समझ लेना कि आपने चाहा और हो गया, नहीं। अब हनुमान जी जा रहे थे पहाड़ को लेकर के, संजीव लक्ष्मण जी नहीं मरते, हनुमान जी ना लाते तो प्रभु किसी और से ये काम करवा लेते। भगवान का काम भगवान ही कर लेते हैं। हाँ, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भक्तों से कराते हैं ताकि भक्तों का भी यश बढ़े। वरना प्रभु का काम कोई भी कर, आपको ताकत देते तो आप कर लेते। भगवान अपना हाथ यदि आपके सिर पर रख दें, समझो ना, भगवान यदि आपके सिर पे अपना हाथ रख दें तो आप ब्रह्मा जी से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इतनी देर में
एक चुटकी को बजने में जितना टाइम लगता है, इतनी देर में आप ब्रह्मा से अधिक ताकतवर हो सकते हैं यदि भगवान अपनी करुणा का हाथ आप पर रख दें तो। इसलिए मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं, आप कैसे कह देते हो कि आप करते हैं? आपके मेरे द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, जामवंत जी के द्वारा भगवान अपना काम ही इनसे कराते रहते हैं। ये पूरा संसार किसकी मर्जी से चल रहा है? हाँ, आपके घर में आपकी पत्नी जैसी है, पति जैसा है, पुत्र जैसा है, आपके घर का माहौल जैसा है, वो आपकी मर्जी नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हो तो कर लेना, हर परिस्थिति में चुप रह के अपना काम करो बस। माने छोटी सी उंगली ना भुलाया, वो लड़की के लिए दुल्हा बनाना भूल गया होगा क्या? बस सही समय का इंतजार करो, तुम अपना कार्य करते रहना, तुम अपनी खोज जारी रखना, पर टेंशन लेकर नहीं, विश्वास करके कि प्रभु ये बेटी आपकी है और इसके लिए जो आपको योग्य लड़का लगे आप करिएगा। आप व्यर्थ का काहे सोच रहे हो? आपके सोचने से होगा क्या? एक सज्जन बोले, गुरुजी बड़ी चिंता है। क्यों? बोले हमारा घर नहीं है, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरा एक घर बन जाए। सब कुछ दिया है मालिक ने, परमात्मा ने, एक घर, बड़ी चिंता है, नींद नहीं आती। हमने कहा भाई तुमने चिंता क्यों करनी है? क्या चिंता करने से घर बन जाएगा? क्या चिंता करने से बेटी का ब्याह हो जाएगा? नहीं, चिंता त्यागो और प्रभु का चिंतन करो, काम करो मन लगा के अपना कर्म और चिंतन करो। बेटी का ब्याह का चिंता नहीं, चिंते दोहराऊंगा, चिंता ना किया करिए। भगवान आपके साथ हैं हर पल। और ये संसार जीवन में जब आपके दुख आए ना तो रोया ना करो, भगवान की ओर देख के थोड़ा मुस्कुराया करो, प्रभु कोई बात नहीं, आप ही हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लीजिए हम तैयार हैं। एक बच्चा होता है छोटा सा, जैसे ही उसे मां मारती है, एक थप्पड़ छोटे बच्चे को मां मारेगी तो बच्चे को एक थप्पड़ मारेगी मां तो बच्चा रोएगा। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, वो रोता हुआ बच्चा अपनी मां से ही चिपकता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? मां मारेगी तो वो मां से चिपकेगा, छोटा है। गोपियां शिव आए ऐसे रासेश्वर भगवान को, ये रास लीला है। कोई भगवान का भी कैरेक्टर ढीला हो सकता है क्या? लेकिन लोग आरोप तो भगवान पे भी लगा ही देते हैं। रासलीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से ना। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब इतने मूर्ख लोग हैं, अब क्या कहें? भगवान की लीला को भी आज दुनिया ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा भगवान का अनादर क्या हो सकता है? लेकिन आप धन्य हैं सनातनी, क्या आप बहुत भगवान के अपमान को भी हंसते हंसते सह लेते हैं। कोई आपका अपमान कर दे तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन भगवान का अपमान कोई आपसे कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये अपमान मेरा तो है ही नहीं, ये तो भगवान का है। भगवान को भी अपना मानिए, भगवान की लीलाओं को समझिए, भगवान के हर चरित्र को समझिए। बिना समझे आप क्या कह पाएंगे, क्या सुन पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? भगवान से ज्यादा सुंदर कौन होगा? अच्छा, एक बात सत्य है, सुनना। संसार की सुंदरता कई बार आपके मन को आकर्षित करती है। कई बार स्त्री की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता आपके मन को आकर्षित करती है, लेकिन क्या बताएं,
वह सुंदर स्त्री, वह सुंदर पुरुष आपके, यही तो आपकी परीक्षा है कि जब सुंदर स्त्री को देखकर भी, सुंदर मन पुरुष को देखकर भी आपका चित्त उसकी ओर ना खिंचे, तब भी आपका चित्त मन भगवान में ही लगा रहे, तब ना आप जीत गए। और यदि आप उस स्त्री पुरुष के पीछे भाग गए तब तो आप हार गए ना। वो लड़की है जो अपने हाव भाव से आपको खींचना चाहती है अपनी ओर, और यदि आप उसकी ओर खिंच गए तो वो जीत गई और आप हार गए। इसलिए कहता हूं, जगत की सुंदरता पर क्या मरते हो। एक संत जी एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो एक आदमी बोला, वाह साधु जी, आप भी स्त्री को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्या आपका भी चित्त चला गया। तब संत जी ने कहा कि मैं जो देख रहा हूं वो तू नहीं देख पा रहा है, और जो तू देख रहा है वो मैं देखना ही नहीं चाहता। तो आप क्या देख रहे हो। तो संत जी ने कहा कि मैं इस लड़की की ओर देख तो रहा हूं, पर मैं इस लड़की को नहीं देख रहा हूं। मूर्ख हैं, पागल हैं जो आपसे भी अधिक सुंदर किसी को देखते हैं। इसलिए मैया, भगवान से सुंदर कौन होगा, जगत में ना उलझी रहिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई कितना भी सुंदर हो, स्त्री या पुरुष, पर आप उस चमड़ी के भीतर झांक कर देखिएगा, सबके भीतर वही रक्त मांस मज्जा मलमूत्र भरा है कि नहीं। ने कहा कि महाराज मेरी बेटी ने कहा है कि 1 महीने बाद आप उनसे मिल लेना, यदि आपको फिर भी मेरी लड़की पसंद रहे तो वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, राजा बहुत खुश हुआ, 1 महीने बाद मिलता हूं मैं आपकी बेटी से। अब लड़की ने क्या किया कि उन 1 महीनों में खाना पीना बंद कर दिया, केवल पानी पीती और बस जीती रहे, प्राण रहे, इतना खाती। अब वो सूख गई, उसके तो सारी सुंदरता ही बह गई, हड्डी हड्डी सी दिखने लगी, बिल्कुल पापड़ जैसी हो रही, और चमड़ी लटक गई उसकी, बिल्कुल कुरूप सी हो गई। उसने नहाना भी थोड़ा कम कर दिया, फेस को धुलना, काली पड़ गई, सांवली पड़ गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई। अब 1 महीना हो गया पूरा कंप्लीट। अब राजा सेनापति ने कहा कि मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, यदि आपको मेरी बेटी पसंद हो तो आप विवाह कर लीजिएगा। ये लगती है भैया, आपको पता है भूख कितने तरह की होती है। भूख, ए भैया, भैया ये बताएंगे चश्मा वाले, बेटा बताओ भूख कितने तरह की होती है। एक ये भैया बताएंगे झोले के बगल वाले, आप कितने तरह की, नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या, नहीं भैया बताओ, दाढ़ी वाले, कितने तरह की भूख होती है, हैं? आ नहीं रही है आवाज, हम हो सकता हमारा भी बुढ़ापा चालू हो गया है, अब कान शायद, आज तेल डालेंगे थोड़ा सा, अभी आप थोड़ा तेज बोल दो, फिर शाम को हम ठीक कर लेंगे कान। कितने तरह की भूख होती है, हैं? 3, कई प्रकार की, 1-2 प्रकार की बता। भूख 2 तरह की है, वैसे तो फिर अनंत है, आप ठीक कह रहे हैं, भक्ति का रस नहीं है तो मिटा लो ये भूख। रावण जैसों की भूख ना मिटी चमड़ी की, बोलो हाँ। रावण कैसे निपट गया, चमड़ी के चक्कर में निपट गया।
बोलो हाँ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया। इसलिए अपने को थोड़ा सत्संग से जोड़ के रखिएगा तो आपका मन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, वरना ये मन आज के युवाओं को देख रहे हो, रोज जा रहे हैं क्लबों में, दारू पी के नाच रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये लोग जा रहे हैं शीला की जवानी। आजकल तो क्लबों में लड़के जाने लगे। पहले के जमाने में गांव गांव नाचने वाली नचनियां आती थी तो गांव भर के बूढ़े लोग एक्सपायरी डेट वाले दौड़ जाते थे और 100 का नोट मुंह पे चिपका लेते थे। ऐसे दासाण है और खुला हुआ साण है मन, तो वो आपको परेशान करेगा। इसलिए अपने मन को भगवान के भक्ति के खूंटे से बांध दो, भगवान के चरणों से बांध दो, तो आपका बुढ़ापे में आपको परेशान नहीं करेगा ये मन। वरना आपका ये मन बार बार वहां, अब ये बूढ़ा वहां जाता नचनिया को देखने, क्या करता, चश्मा लगा लगा के देखता। बाकी तो सब जवान तो सो भी जाएं, बूढ़े नहीं सोते पूरी रात। नहीं, अब क्या करें, खुद की डोकरी चल बसी है, अब खुद की डोकरी है नहीं तो बेचारे क्या करें, तो देख ही लें। लेकिन ये सब कौन रोगी हैं? ये सब काम के रोगी हैं। इसलिए कहता हूं, काम के रोगी बनोगे तो जगत के आगे नाचना नचाना होगा। राम के रोगी बन जाओ, कल्याण हो जाएगा, ताएगा नहीं। वरना ये दुनिया में बुराइयां इतनी हैं कि बुराई, देखो बुराइयां आपको अपनी ओर खींचना चाहती हैं। आप बुरे हो जाइए, आइए, काम अपनी ओर खींचेगा, क्रोध अपनी ओर खींचेगा, लोभ अपनी ओर खींचेगा, अहंकार अपनी ओर खींचेगा। इतनी बुराइयां खींच रही हैं, आप अकेले हैं, कोई तो खींच ही लेगा। इसलिए कहता हूं, अपने को भगवान से बांध के रखो। जब अपने आप को प्रभु से बांध दोगे तो फिर काम क्या खींच पाएगा, लोभ क्या खींचेगा, अहंकार क्या खींचेगा। और जो नहीं बंधते फिर वो खींचे। आप लोग कितने अच्छे हैं कि वृंदावन खींचे चले आए भगवान की ओर। आप भी तो बूढ़े हैं, कुछ लोग आप भगवान की ओर खिंच रहे हैं, तो कुछ लोग नचनिया की तरफ खिंच रहे हैं। खिंच सब रहे हैं। जिसके चित्त में निर्मलता आ गई वो भगवान की ओर खिंचेगा, और नहीं आई तो वो जगत की ओर खिंचेगा। तो भगवान नारद जी कह रहे हैं, कंस नंद का छोरा, देवकी का 8वां बेटा है। वो आकाशवाणी में कन्या ने कहा था ना आपसे कि देवकी का 8वां गर्भ तो पैदा हो चुका है, वो यशोदा का है। अच्छा, कंस बोला अभी मैं मारता हूं। अरे बोले ऐसे नहीं मार सकते। बोले पूतना को, वकासुर को, अघासुर को उन्होंने ही मारा है। ऐसा करो, तुम एक मेले का आयोजन करो मथुरा में, और मेला देखने के बहाने बुलाओ बच्चों को, कन्हैया को, फिर यहां तो मार देना चुपचाप। बोले ये योजना अच्छी है। तो नारद जी के कहने से कंस ने एक मेले का आयोजन किया, और उस मेले के देखने के लिए अक्रूर जी को भेजा कि जाओ नंद के छोरा कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए। कौन आया? अक्रूर जी आए। भगवान ने केसी और व्यामासुर नाम के दैत्य को, व्यामासुर नाम के दैत्य को मार डाला। अक्रूर जी समझ गए कि ये भगवान है। बार बार भगवान के चिंतन में खोज कर मत जाओ। भगवान ने कहा बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन के लिए मथुरा जाऊंगा और 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। मेला देखने जाना है। बाबा भी मेरे संग जा रहे हैं, नंद बाबा। गोपियां बोली नहीं, मैं 2 दिन कैसे रहूंगी प्रभु। देखो अब जैसे आपके प्राण कहें कि बस मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, तुम 2 दिन मेरे बिना रह लेना। प्राण
आत्मा कहने लग जाए कि बस 2 दिन की तो बात है। क्या आप में से कोई भी प्राणों के बिना, आत्मा के बिना 2 घंटे रह सकते हो? हैं? कोई पानी में डूब जाए, अब जैसे हमें और आपको ही कोई पानी में डुबा दे तो हम ही प्राणों के लिए, सांस के लिए छटपटा जाते हैं, है ना? 5 मिनट भी हम लोग नहीं रह सकते, 2 मिनट भी रहना कठिन है। राधा रानी ने कहा कि प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगे? श्याम सुंदर बोले मैं कोई जा छोड़ ही रहा हूं। राधा, जैसे तुम्हारा प्राण मैं हूं ऐसे मेरे भी तो प्राण तुम हो, पर जाना पड़ेगा लीला के लिए। राधा को समझा करके, सब गोपियों को समझा करके प्रभु रथ पर बैठे और 2 दिन का विश्वास दिलाए कि 2 दिन में मैं लौट कर आऊंगा, कह करके प्रभु चले गए। गोपियों को चलो तसल्ली दिला दी कि 2 दिन बाद आएंगे। अब जैसे माता के बिना बच्चा छटपटाता है, कोई भी गोद ले, कोई कुछ भी दे, बच्चा नहीं लेता, माँ चाहिए माँ। ऐसे ही जैसे माँ के लिए बच्चा छटपटाता है, ऐसे ही भगवान के लिए सारी गोपियां छटपटाने लगी। मैया दौड़ी, कन्हैया, रथ आगे निकल गया, दौड़ रही है, रोटी हाथ में ली और एक कटोरी में मक्खन लेकर मैया दौड़ रही है। लाला, कन्हैया, कन्हैया। माँ की आवाज सुनी, कन्हैया ने रथ को रोका। मैया दौड़ती हुई आई, लाला एक काम कर, तुझे भूख लगी होगी। रथ पर चढ़ गई और कहा कि ऐसा तू मथुरा जा रहा है, मुझे भी ले चल, तुझे भूख लगेगी, कौन रोटी देगा? ये ले रोटी, मक्खन, चटनी, खा। कन्हैया बोला माँ रोटी मैं खा लूंगा, पर अभी मुझे जाने दो, मैं 2 दिन में मेला देखकर आ जाऊंगा। भगवान ने और कंस को मारा एक मुठिका और मार कर पटक दिया। कंस भागना चाहा, भगवान ने कहा पापी मामा, तुमने मेरी माता पर, पिता पर बड़ा अत्याचार किया है, गायों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को बहुत तुमने सताया, अब तुम्हारी खैर नहीं। जो मारा, कंस थर थर कांप गया। छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो। भगवान बोले भर गया है पाप घट कंस, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, और तुझ पापी का विनाश होगा मेरे इस अवतार से। उठाकर पटक दिया सभा मंच के नीचे और कंस के ऊपर कूद गए। कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया, कंस को मार डाला पुत्र की तरह। और वसुदेव जी पिता की तरह गले लगाए तो नंद बाबा ने सोचा कि मेरे कन्हैया को देवकी काहे को प्यार कर रही है इस तरह, ऐसे तो यशोदा प्यार करती है, और वसुदेव जी गले लगा रहे हैं मेरे लाला को, क्या बात है? तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को बुलाया, बाबा यहाँ आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काय के लिए? बोले ये जो आपका बेटा है ना कृष्ण, नंद बाबा ये आपका पुत्र नहीं है, ये मेरा 8वां, देवकी का 8वां बच्चा है। हमने ही इसके जन्म के टाइम इसे तुम्हारे पास गोकुल में पहुंचाया था। अब तो नंद बाबा अवाक रह गए कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। अब तो नंद बाबा की आंखों में आंसू की धारा बह पड़ी। अब जरा सोचिए कि कोई आपके बेटे को 10-11 साल बाद कह दे कि ये आपका नहीं है। और नंद बाबा से कहा गया तो नंद बाबा ने वसुदेव जी की बात पे भरोसा भी कर लिया। अब सवाल ये है कि कोई आदमी आए और आपके बेटे से कह दे कि ये मेरा बेटा है, तो क्या आप उसकी बात पे भरोसा करोगे? कृष्ण ने देखा कि मेरे बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं,
तो वसुदेव जी से कहा कि पिताश्री मेरे बाबा कहाँ गए, नंद बाबा? कहा कि वो तो चले गए। अब तो भगवान दौड़े, बाबा बाबा। अब तो नंद बाबा, लगभग उनका रथ थोड़ा चल पड़ा था कि तभी दौड़ते हुए कन्हैया बाबा बाबा आवाज आई। नंद बाबा ने रथ को रोका और जब रोका मुड़ करके देखा तो श्याम सुंदर वही कन्हैया। नंद बाबा रथ से उतरे, क्या हुआ कन्हैया? कन्हैया बोले बाबा आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया हमें तो आज पता चला कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। यदि हमें ये बात पहले पता होती कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो तो कभी यशोदा तुम्हें मक्खन खाने से रोकती ना, कभी यशोदा तुम्हें उखल से बांधती ना। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कन्हैया हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं तुमसे। यदि हमसे और यदि यशोदा से कोई गलती हुई हो तुम्हारी सेवा में तो हमें माफ कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण बोले बाबा ये क्या बात कर रहे हो? यशोदा माँ तो मेरी माँ है, भगवान से प्रेम ज्यादा। आजकल लोग मंदिरों में जाके वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, तो जरा बताओ कि वीआईपी दर्शन तुमने कर लिया? यदि प्रेम है, प्रेम है तो बताओ शबरी माता कौन से वीआईपी लाइन पे लगी थी? केवट कौन सी वीआईपी लाइन पे लगे थे? यदि तुम्हें पैसों से भगवान मिल जाते तो पैसे वाले भगवान को खरीद ना लेते। इसलिए मेरी मां हर जगह अपनी वीआईपी गिरी ना दिखाया करो। भगवान तुम्हारे अहंकार को नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे भगवान? भगवान चाहते हैं शबरी क्या है? शबरी ने प्रभु से प्रेम किया और जब प्रेम किया तो जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचती है, ऐसे भक्त का प्रेम, प्रेमी भक्त भगवान की ओर नहीं जाता, भगवान खुद उस भीड़ में अपने भक्त को खोज लेते हैं। ये रहा मेरा भक्त। जटायु राम के पास नहीं गए, राम जटायु जी के पास आए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां भगवान की पूजा सेवा कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भूखा है तो भूखे को रोटी कौन दे सकता है? जिसके अंदर प्रेम होगा वही ना सेवा करेगा रोटी की। प्रेम होगा ही नहीं तो कोई रोटी क्यों देगा? इसका मतलब ये है कि सेवा करने वाला ही प्रेमी है और जो प्रेमी है वही परमात्मा के पास है। इसलिए भगवान की पूजा क्या है? नारियल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना ये ठीक है, औपचारिकताएं हैं, पर भगवान प्रेम। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे बार बार कहता है भक्ति का मूल अर्थ है सेवा। भक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ भक्ति किसे कहते हैं? यदि आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दें तो आपने उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, सेवा की, इसका पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं? इसलिए कहता हूं कि अपने आप को सेवा से जोड़ करके रखिए। सेवा करते हुए, काम करते हुए, अहंकार को शून्य रखते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए। इंसान ही नहीं, जब भगवान के अधरों की बांसुरी जब पशु पक्षी सुनते हैं तो वह भी आनंदित हो जाते हैं और संसार को भूलकर बांसुरी का आनंद लेते हैं।
गजब की बांसुरी प्रभु बजाते हैं। हम इंसान होकर भी इतना कड़वा बोलते हैं। इसलिए बांसुरी, भगवान गोपियों ने कहा बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है। बांसुरी बोली कि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, अपनी वाणी से यही मेरा पुण्य है। आप भी अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाओ, यही आपका सबसे बड़ा पुण्य है। अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं, अपने वाणी से कभी अपशब्द ना कहिए, वाणी को संयमित रखिए, संयमित, संयम से चलिए। बांसुरी में बड़ा संयम है, इतना कष्ट सहकर भी बड़ा अच्छा, इतना अच्छा बोलती है बांसुरी कि सांप भी नाचता है बांसुरी की धुन पर। बीन बजती है तो बांसुरी जैसी ही वो बीन होती है और सांप भी नाचने लग जाता है। इसलिए कहा वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए।